हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी ये सीरीज चल रही है सीडीपी के पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ की। तो 15 हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज़। इसमें एचटेट के लिए, एचटेट पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए आगे से हम 16 से 30 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन की क्लास लेकर फिर से आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से 15 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बाधा नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। एनेक्सिटी यानी कि जो चिंता होती है, नेगेटिव मेंटल स्टेट, इनसाइट या फ्रस्ट्रेशन। तो क्या नहीं है जो बाधा है, वो नहीं है पूछी जाती है, तो वो है इनसाइट्स। हमारे जो इनसाइट्स है वो बाधा क्यों होंगी? चिंता बाधा होगी पढ़ने में, प्रॉब्लम सॉल्व में, नेगेटिव मेंटल स्टेट बाधा होगी या फ्रस्ट्रेशन बाधा होगी। इसके बाद है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन है? अम्यूजमेंट, स्टिमुलस, अटेंशन या मेमोरी। जो एक इमोशन है, बताइए इमोशन किसको कहेंगे आप? अटेंशन को कहेंगे, अम्यूज़मेंट को कहेंगे, मेमोरी को कहेंगे, स्टिमुलस को कहेंगे। तो जो इमोशन है वो है अम्यूज़मेंट, यानी कि मनोरंजन करना। एक इमोशन ही तो है मनोरंजन होना, मनोरंजित होना या मनोरंजन करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज हु इज बेसिकली लिंक्ड विद FIACS। FIACS से कौन बेसिकली लिंक्ड है, हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये है ए। अब आप ये देखिए FIACS होता क्या है, एक बार आप जानकारी लीजिए FIACS की। चलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ। जो FIACS है ना, इसका मतलब होता है फ्लैंडर्स इंटरेक्शंस एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस होता है। इंटरेक्शन मतलब जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं ना, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वर्बली इंटरेक्शन कैसा होता है, ये टेक्निक है, ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, जिससे फ्लैंडर ने, ये फ्लैंडर हैं डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर, उन्होंने ये टेक्निक बनाई थी जिससे क्लासरूम में जो बच्चे जैसे एक दूसरे के साथ बिहेवियर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, टीचर का स्टूडेंट का आपस में, स्टूडेंट्स का, तो उसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, तो ये है फ्लेंडर के द्वारा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, हमें वो बताना है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। इसका है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यस और नो। तो क्या ये क्वेश्चनिंग स्किल है कि सिर्फ ना यस और नो के आंसर देने हैं आपको? ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आप बढ़ाते हैं यस और नो वाले, तो ये क्वेश्चनिंग स्किल नहीं कही जाएगी, बल्कि सेंसिटिविटी बढ़े लिसनिंग के प्रति, या इंक्रीजिंग मेथड यूज़ किए जाए क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बच्चों को, या क्वेश्चनिंग को इंक्रीज, ये तो हो सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, नंबर ए। इसके बाद है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। इसमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है पर्सनैलिटी मेजरमेंट की? रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो कौन सी है इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक? जैसे प्रोजेक्ट करके सीखते हैं, ये है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। एक स्टेज है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्रिएट करना सिखाया जाता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है ना फालतू की बातों पे तो ध्यान नहीं देता, फालतू की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देता, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन। क्या कहा जाता है? वो इंक्यूबेशन, जहाँ पे अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको इग्नोर किया जाता है। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अगर स्पोकन लैंग्वेज की यूनिट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सिंटैक्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी सिंटैक्स नहीं होती, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फोनिम। ये जो फोनिम होते हैं ना, जो स्वर होते हैं, जो साउंड होते हैं, ए ओ ई, ये जो होते हैं आपसे, ये स्पोकन लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ से स्पोकन लैंग्वेज बोलनी आती है। इसके बाद है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रेडिक्टेड। कौन सा क्वेश्चन इनमें से आप बता पाएंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ट प्रेडिक्ट हो रही है, क्रिएटिव थिंकिंग का पता चल रहा है? कैन यू टेल इट्स आंसर, या क्या ये बता के कि क्या तुम इसका आंसर बता सकते हो? व्हाट कैन बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, या हु कैन आंसर इट, या टेल द राइट आंसर। तो आंसर इज नंबर बी, व्हाट कैन बी डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। डिफरेंट तरीके क्या हैं इसको सॉल्व करने के? तो जो तरीके हैं वही तो क्रिएटिव थिंकिंग है, तरीके बताए जा रहे हैं। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग इज। माइक्रो टीचिंग क्या है? स्केल्ड डाउन टीचिंग है, या इफेक्टिव टीचिंग है, इवेल्यूशन टीचिंग है, रियल टीचिंग है? देखिए जो माइक्रो टीचिंग है वो है स्केल्ड डाउन टीचिंग। ये बहुत कम करके पढ़ाई जाती है, बहुत स्केल्ड करके पढ़ाई जाती है। जैसे जिस टॉपिक की ज़रूरत है उसको बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ाना, बहुत ही कम समय में पढ़ाना, इसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। बीएड के स्टूडेंट अगर आप रहे हैं तो आपने ये पढ़ी होगी। इसके बाद है मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। हल
का बताना है आपको। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, मैकडॉगल ने कौन सी दी, फ्रॉड ने, और मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है। बहुत ही आसान है। मैस्लो की तो आप बहुत आराम से बता सकते हो अगर आपने पढ़ाई की है तो ये जो थ्योरी है, देखिए सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज नंबर डी, यानी कि ए का फोर्थ है। इसमें से हल ने दी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मैकडॉगल ने दी है यहाँ पे इंस्टिक्ट थ्योरी, और जो फ्रॉड है उन्होंने दी है यहाँ पे जो सेम साइकोलॉजिकल, और मैस्लो की है नीड थ्योरी, जिसमें आप साइकोलॉजिकल थ्योरी, फिजियोलॉजिकल थ्योरी और सोशल नीड्स थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है। अब इसके बाद है 26, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम्ड लर्निंग। इनमें से कौन सा प्रोग्राम्ड लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, बताना है आपको। आंसर ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस में प्रोग्राम थोड़ी ना आएगा, ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग ये नहीं है। तो नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम करेंगे 27, दैट इज विच वन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक ने एक एसआर थ्योरी दी है, तो कौन सा यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, मोटिव, ऑपरेंट बिहेवियर, स्टिमुलस या ड्राइव। उन्होंने पूछा है आपसे, ये है ऑपरेंट बिहेवियर। कौन सा है, ऑपरेंट बिहेवियर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ इन गैनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैनीज की हायरार्की लर्निंग है, उसमें कौन सी लोएस्ट लेवल पर आती है लर्निंग, सिग्नल, कॉन्सेप्ट, चेन या वर्बल। तो लोएस्ट लेवल पे जो लर्निंग आती है ये आती है यहाँ पे सिग्नल लर्निंग। कौन सी, सिग्नल। बाकी सब लर्निंग हाईएस्ट लेवल पर है। इसके बाद है वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल। जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जब टीचिंग में वॉइस मॉड्यूल आता है ना, अकॉर्डिंग टू द, जैसे अब मान लो कोई टीचर हिंदी पढ़ा रहा है तो उसमें कोई कविता है, तो कविता में मॉड्यूलेशन लाता है पोयम में, जैसे ऊंचा करके पढ़ाना, कुछ शब्दों को थोड़ा धीमा पढ़ाना, कुछ शब्दों को थोड़ा रस के साथ पढ़ाना, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यहाँ पे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, मीडियम या इंटरेक्शन। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, अगर आपने कम्युनिकेशन को पढ़ा हुआ है, वो है रीइंफोर्समेंट। बाकी फीडबैक तो कम्युनिकेशन में चलता ही है भाई, कैसा किसने काम किया है। मीडियम भी होता है एक मीडियम का मतलब क्या है, एक चीज़ हो, जैसे फ़ोन के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन कैमरे के थ्रू पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ मीडियम। इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन तो आपस में होता ही रहता है स्टूडेंट टीचर का, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का रीइंफोर्समेंट मीडियम नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 30, आगे से हम 31 क्वेश्चन से करेंगे। आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत कंसाइज वे में बिना किसी ताम झाम के मैंने आपको पढ़ाया, ताकि आप अपने एग्जाम में 100% टाइम बचाएं और अपना अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।